नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कि चिंता मुक्त जीवन, उम्र बढ़ती हुई इसमें कैसे जीवन को सही ढंग से जिया जाए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। खुद को बढ़ती उम्र के साथ स्वीकारना एक तनाव मुक्त जीवन देता है। खुद को बढ़ती उम्र के साथ ही उसी हालात में स्वीकार करना एक प्रकार से तनाव मुक्त जीवन देता है। हर उम्र एक अलग तरह की खूबसूरती लेकर आती है। जीवन में हर उम्र एक अलग तरह की खूबसूरती लेकर आती है, उसका हमें आनंद लेना चाहिए। बाल रंगने हैं तो रंगिए, वजन कम करना है तो कम करिए, मन चाहे कपड़े पहनने हैं तो जरूर पहनिए, बच्चों की तरह खिलखिलाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा माहौल रखिए, शीशे में दिखते हुए अपने वर्तमान के अस्तित्व को बेहद दिलों की गहराई से स्वीकार करिए। शीशे में दिखते हुए अपने वर्तमान के अस्तित्व को नकारिए मत, बल्कि दिल के अंतिम छोर तक स्वीकार करिए। कोई भी क्रीम आपको गोरा नहीं बनाती, ना ही कोई शैम्पू बाल झड़ने से रोक सकता है। कोई भी तेल बाल नहीं उगाता है। कोई साबुन आपको बच्चों जैसी स्किन नहीं दे सकता, चाहे वो प्रॉक्टर गैम्बल हो या पतंजलि हो। सब सामान बेचने के लिए झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं और आपको प्रलोभन देते रहते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। सब कुछ झूठ ही है। ये सब कुदरती होता है। ये जो कुछ भी हमारे जीवन में, हमारे शारीरिक संरचना में जो कुछ भी होता है, वो सब के सब कुदरती होता है। उम्र बढ़ने पर त्वचा से लेकर बालों तक में बदलाव आना अवश्यंभावी है। पुरानी मशीन को मेंटेन करके बढ़िया चला तो सकते हैं, पर उसे नई नहीं कर सकते, उसे पुनः नया जीवन नहीं दे सकते। ना किसी टूथपेस्ट में नमक होता है और ना किसी में नीम होता है। ना ही किसी टूथपेस्ट में नमक होता है और ना ही किसी में नीम होता है। किसी क्रीम में केसर नहीं होती, क्योंकि 2 ग्राम केसर भी 500 रुपए से कम की नहीं होती है। कोई बात नहीं अगर आपकी नाक मोटी है। बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं कि कोई बात नहीं अगर आपकी नाक मोटी है, तो कोई बात नहीं आपकी आंखें छोटी हैं। तो बिल्कुल कोई बात नहीं अगर आप गोरे नहीं हैं। बिल्कुल कोई बात नहीं कि अगर आप गोरे नहीं हैं या आपके होठों की शेप परफेक्ट नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि आपके होठों के शेप परफेक्ट नहीं है, फिर भी हम सुंदर हैं। इस सब के बावजूद यह मान के चलना, यह जानना आवश्यक है कि फिर भी हम सुंदर हैं। अपनी सुंदरता को स्वयं पहचानिए। अपनी सुंदरता को स्वयं के नजरिए से देखिए और अपनी सुंदरता को स्वयं ही पहचानिए। दूसरों से कमेंट या वाहवाही लूटने के लिए सुंदर दिखने से ज्यादा जरूरी है अपनी सुंदरता को स्वयं महसूस करना। अपनी सुंदरता को जिसने भी स्वयं ही महसूस कर लिया, उसका जीवन सदैव ही सुखमय होगा। ये बिल्कुल तय बात है।
हर बच्चा सुंदर इसलिए दिखता है कि वो छल कपट से परे मासूम होता है, और बड़े होने पर जब हम छल व कपट से जीवन जीने लगते हैं तो वो मासूमियत खो देते हैं। वो सुंदरता, वो चेहरे का मासूमपना, वो सब जाने कहां खो जाता है, और उस सुंदरता को पैसे खर्च करके खरीदने का हम असफल प्रयास भी करते हैं। मन की खूबसूरती पर ध्यान दें। तन की खूबसूरती के अलावा हमें मन की खूबसूरती पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है। पेट निकल गया तो कोई बात नहीं, पेट निकल गया तो कोई बात नहीं, उसके लिए शर्माना जरूरी नहीं है। उसके लिए हम शर्मसार हो जाएं, शर्माने लगे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। आपका शरीर आपकी उम्र के साथ बदलता ही है, तो वजन भी उसी हिसाब से घटता या बढ़ता है। उसे अपनाइए, उसे समझिए। सारा इंटरनेट और सोशल मीडिया तरह तरह के उपदेशों से भरा रहता है। आज के समय में इंटरनेट, सोशल मीडिया तरह तरह के उपदेशों, ज्ञान से भरा रहता है। यह खाओ, वो मत खाओ, ठंडा खाओ, गर्म पियो, कपाल भारती करो, न सवेरे नींबू पियो, रात को दूध पियो, जोर से सांस लो, लंबी लंबी सांसें लो, दाहिने से सोइए, बाहिने से उठिए, हरी सब्जी खाओ, दाल में प्रोटीन है, दाल से क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, दाल से क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, इत्यादि इत्यादि। अगर पूरे एक दिन सारे उपदेशों को पढ़ने लगें तो हमें पता चलेगा कि ये जिंदगी बेकार है। तभी हमें पता चलेगा कि ये जिंदगी बेकार है, ना कुछ खाने को बचेगा, ना कुछ जीने को बचेगा, और आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। इसलिए ये सोशल मीडिया, इंटरनेट से अपने आप को जरा दूर ही रखिए। ये सारा ऑर्गेनिक एलोवेरा, करेला, मेथी में फंसकर दिमाग का दही हो जाता है। ये सारा ऑर्गेनिक एलोवेरा, करेला, मेथी, कद्दू, इसमें फंसकर दिमाग खराब ही हो जाता है। स्वस्थ होना तो दूर, और हमारे जीवन में, हमारे मन में स्ट्रेस, तनाव बढ़ जाता है। अरे, अपने मरने के लिए जन्म लिया है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म ही इसलिए लिया है कि उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। कभी ना कभी तो मरना है। अभी तक बाजार में अमृत बिकना शुरू नहीं हुआ है। आप यह निश्चित रूप से जान लें कि अभी बाजार में अमृत बिकना शुरू नहीं हुआ है। हर चीज सही मात्रा में खाइए, हर चीज सही मात्रा में खाइए। हर वो चीज थोड़ी थोड़ी जो आपको अच्छी लगती है। किसी ने बेहद अच्छे ढंग से कहा है कि जो रुचेगा वही पचेगा। भोजन का संबंध मन से होता है, मन से होने से, और जो मन अच्छे भोजन से ही खुश भी रहता है। भोजन का सीधा संबंध हमारे मन और इच्छा से होता है, और अच्छे भोजन से ही हमें खुशी मिलती है। मन को मारकर खुश नहीं रहा जा सकता। कभी भी इस बात को सदैव गांठ बांध कर रख लीजिए कि मन को मारकर कभी भी खुश नहीं रहा जा सकता। थोड़ा बहुत शारीरिक कार्य करते रहिए, लेकिन दिल जो कहे वही करिए। जीवन बहुत छोटा है कि दिल जो कहे वही करिए। अच्छा भोजन खाएं, और सही में एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए कि जो रुचेगा वही पचेगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।